दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आपने हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज एक बार फिर एक नई और सबक आमोज़ कहानी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। तो दोस्तों एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। इन तीनों दोस्तों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। वो तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। दोस्तों पूरा गांव इन तीनों की दोस्ती की मिसाल दिया करता था। वो तीनों दोस्त सारा दिन हंसते मुस्कुराते और यूं ही मस्तियां करते रहते थे। तो दोस्तों उसी गांव में जिस गांव में वो तीनों दोस्त रहा करते थे, एक चुगलखोर भी उसी गांव में रहा करता था। वो हर वक्त इन तीनों की ताक में रहता कि ये तीनों दोस्त एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इनमें इतना ज़्यादा सलूक क्यों है। वो दिल ही दिल में अपने आप को कोसता रहता कि मैं किस काम का हूँ कि मैं इन तीनों दोस्तों की दोस्ती भी नहीं तोड़वा सकता। तो वो दोस्तों इन तीनों से काफ़ी ज़्यादा हसद किया करता था। वो तीनों दोस्तों की हर वक्त जासूसी कर रहा था और वो इसी मौके की तलाश में था कि कब वो मुझे अकेले मिले और मैं इनमें दरार पैदा कर दूँ। दोस्तों आखिरकार उस चुगलखोर इंसान को वो मौका मिल ही गया जिस मौके की वो तलाश में था। तो उसने देखा कि उनका एक दोस्त अकेला बैठा हुआ है। वो उसके पास गया और उसने उसे बताया कि बात सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। उसने कहा बोलो क्या बताना चाहते हो। उसने कहा कि ये जो तुम्हारे 2 दोस्त हैं ये तो तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और ये तो वैसे ही ऊपर से तुम्हें दोस्ती के नारे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों वो जो चुगलखोर था वो दिल में काफ़ी खुश हुआ क्योंकि उसने एक दोस्त को अपना शिकार बना लिया था। तो दोस्तों जैसे ही वक्त गुजरता गया एक दिन फिर उसको मौका मिला और वो दूसरे दोस्त के पास गया और उसने देखा कि वो भी अकेला है। वो काफ़ी खुश हुआ। वो उस दोस्त के पास गया, उसे काफ़ी अदब के साथ सलाम की और फिर उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने उसको कहा कि बात सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। उसने कहा बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। तो उसने कहा कि तुम्हारे 2 दोस्त तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। तो इसी तरह वो चुगलखोर इंसान ने दूसरे दोस्त में भी नफ़रत की आग फैला दी। तो दोस्तों इसी तरह वो तीसरे दोस्त के पास गया। उसने जब देखा कि वो तीसरा दोस्त भी अकेला बैठा हुआ है तो उसने सोचा कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता। तब वो उसके पास भी गया, उसे काफ़ी गर्मजोशी के साथ मिला और उसे कहा कि मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। तो उसने कहा मेरी बात ध्यान से सुनो, वो जो तुम्हारे 2 दोस्त हैं वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करते हैं, वो तो तुमसे जलते हैं। तो दोस्तों वो तीसरे दोस्त को काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं अभी उन दोनों को पूछता हूँ। तो वो चुगलखोर इंसान काफ़ी खुश था कि मैंने अपना काम कर दिखाया, मैंने तीनों दोस्तों को वरगला दिया है और अपने जाल में फंसा दिया है। तीनों दोस्तों के दिल में गुस्से की आग काफ़ी भड़क चुकी थी और वो तीनों दोस्त एक दूसरे से बदला लेने के लिए बेताब थे।
तो एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को फ़ोन किया कि मैं तुमसे जल्दी मिलना चाहता हूँ। तो जल्द ही वो दूसरा दोस्त अपने दोस्त के पास आ गया। दोस्तों वो दोनों दोस्तों ने आपस में तलख़ कलामी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था कि हम इतने ज़्यादा अच्छे दोस्त थे लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया है। हर दोस्त यही सोच रहा था कि मेरे बाकी दोस्त गद्दार हैं, उन्होंने मेरे साथ गद्दारी की है। तो दोस्तों इसी तरह तीनों दोस्त इकट्ठे हो गए और उन्होंने आपस में तलख़ कलामी शुरू कर दी और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। उन्होंने एक दूसरे को धक्के मारना शुरू कर दिए और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। दोस्तों जहां वो तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तो वहां पर एक नेक दिल शख्स अपने खेतों में काम कर रहा था और इन तीनों को नोट कर रहा था और वो देख रहा था कि तीनों दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। तो दोस्तों उसने अपना काम छोड़ा और उसने कहा कि आखिरकार वजह तो मालूम की जाए कि इन तीनों दोस्तों में इतनी ज़्यादा दोस्ती थी और अब ये आपस में लड़ रहे हैं। तो वो नेक दिल शख्स इन तीनों दोस्तों के पास गया और कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, आपस में इस तरह क्यों जानवरों की तरह लड़ रहे हो। और तीनों दोस्तों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी, लेकिन वो नेक दिल शख्स ने इन तीनों दोस्तों को समझाया और कहा कि आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारी मुसीबत का हल निकालता हूँ। तो उसने एक एक करके तीनों दोस्तों की बात गौर से सुनी और फिर उसने कहा कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुमने एक ऐसे शख्स की बात पर यकीन किया जो तो है चुगलखोर, उसकी चुगलखोरी तो पूरे इलाके में मशहूर है। तो वो इन तीनों दोस्तों को समझाने में कामयाब हो गया कि तुम्हें तो उसने उल्लू बना दिया है और तुम्हारे दरमियान लड़ाई लगाई है। तो वो तीनों दोस्तों ने सोचना शुरू किया कि यार वाकई हमें तो वो शख्स मिला था और उसने कहा था कि तुम्हारे दोस्त तो तुमसे नफ़रत करते हैं। तो अब वो नेक दिल शख्स ने अपना काम कर दिया और वो अपनी राह को हो लिया। तो तीनों दोस्तों ने फिर से आपस में गहरी दोस्ती कर ली कि आइंदा हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। तो उन्होंने फिर से अपने मामूल के मुताबिक अपनी दोस्ती का आगाज़ कर दिया, तो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चुगलखोरी घरों के घर तबाह कर देती है, वो दोस्तों की दोस्ती में दरार डाल देती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों से परहेज़ किया जाए जो चुगलखोरी करते हैं। तो किसी की बात में आने की बजाय आपस में डिस्कस कर लिया जाए कि उसने फ़लाँ बंदे ने मुझे ये बात कही है। तो इसी के साथ मोहसिन रसूल को और मेरी टीम को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।